अभी अभी की बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको दे दूं कि त्रिपुरा में बीजेपी बहुमत से पिछड़ चुकी है। जी हां, जिस त्रिपुरा में अमित शाह ये दावा कर रहे थे, ये ऐलान कर रहे थे कि पहले तो हम बहुमत की सरकार ला रहे हैं, यहाँ पर बीजेपी का आना निश्चित है। और ये भी बहुत बड़े दावे किए गए थे अमित शाह की तरफ से कि 12 बजे तक बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी होगी, बीजेपी विजय हो चुकी होगी। लेकिन उसी त्रिपुरा में 10:30 बजे तक, जी हाँ दोस्तों, अभी 10:30 बज रहा है जब तक मैं खबर बना रही हूं, तो ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है कि त्रिपुरा में बीजेपी जो है बहुमत का आंकड़ा छूने से पीछे हो गई है। बढ़त जो था बीजेपी का, वो साफ तौर पर यहां पर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। त्रिपुरा में बहुमत के करीब भाजपा नहीं है, ऐसी खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। लाइव हिंदुस्तान की खबर भी आपको स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। सत्य हिंदी की खबर आप देखिए तो त्रिपुरा में मतगणना लाइव जो है, इनकी जो खबर प्रकाशित की गई है, रुझानों में बीजेपी बहुमत से दूर हुई है। तो सीधे तौर पर ये खबर जो है सत्य हिंदी की, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, रुझानों में बीजेपी बहुमत से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी भी वक्त है, काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन जो बीजेपी त्रिपुरा में आगे चल रही थी वो बीजेपी त्रिपुरा में पीछे हो चुकी है। यानी कि जो बीजेपी कह रही थी कि हम बहुमत लाएंगे, 12 बजे तक हम विजय घोषित की जाएंगे, और यही नहीं, त्रिपुरा की जनता को तो होली पर मुफ्त में सिलेंडर देने की भी बातें की थी, डबल सिलेंडर। लेकिन आपने कल ही देखा कि सिलेंडर के दामों में कैसे वृद्धि की गई, और जो उत्तर प्रदेश में सिलेंडर देने की बातें कही गई थी, ऐसे ही चुनाव था, विधानसभा चुनाव था, और जनता को वहां पर लुभाने की कोशिश में ये कहा गया था कि बीजेपी जो है उत्तर प्रदेश में भी सिलेंडर देगी फ्री में, होली और दिवाली में डबल सिलेंडर। लेकिन क्या हुआ, 1 साल हो गया है, 1 साल बीत चुका है, लेकिन ना सिलेंडर आया और ना ही सिलेंडर में जो रुपया है, जो भर कर लोग गैस खरीदते हैं, जो पैसे जो जोग करके वो खरीदते हैं, क्योंकि अब तो चूल्हा जलाने की नौबत है दोस्तों। 1100 रुपये से भी ज़्यादा का जो मूल्य है वो सिलेंडर का है। लेकिन फिलहाल त्रिपुरा में जो वादा किया गया था, जो जनता से बड़े बड़े वादे किए गए थे मुफ्त सिलेंडर का, वो मिला या नहीं मिला, वो तो बात की बात है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी सत्ता में सरकार आई नहीं है और आज नतीजे आ रहे हैं। लेकिन नतीजे में वो दिखाई दे रहा है कि बीजेपी जो आगे चल रही थी, और तमाम हेडलाइंस में ये था कि बीजेपी बहुमत से आगे चल रही है, लेकिन वही बढ़त साफ तौर पर पीछे हो गया है। बीजेपी जो रुझान है बहुमत से, वो काफ़ी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। इस पूरी खबर को लेकर आपको जानकारी दे दें सत्य हिंदी की तरफ से क्या छापा गया है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस खबर में ये जानकारी दी जा रही है, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो जानकारी दी जा रही है वो ये है कि त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझानों में बीजेपी बहुमत पाने के बाद अब जो है वो दोपहर होते होते, यानी कि दोपहर से पहले होते होते वो पिछड़ती हुई नजर आ रही है। इससे पहले सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हुआ था और शुरुआती रुझानों में बीजेपी ही आगे चल रही थी, और बीजेपी का डंका तमाम गोदी चैनल्स पर बजता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब चुनावी नतीजों के लिहाज से मतगणना स्थलों पर सुरक्षा की पुख्ता जो है वो व्यवस्था कर दी गई है। जैसे ही बीजेपी यहाँ पर पिछड़ती हुई नजर आ रही है, वैसे यहाँ पर सुरक्षा पुख्ता कर दी गई। त्रिपुरा में 81.11% से ज़्यादा मतदाताओं ने मतदान किया था। पहली बार ऐसा हुआ है दोस्तों कि 81.11% लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। और दोस्तों हमने भी आपको दिखाया था कि जब चुनाव हो रहा था, जब मतगणना हो रहा था, तब किस तरीके से जो है वहाँ पर झड़प की खबरें आई, हॉस्पिटलाइज तक लोगों को कर दिया गया था, और कई गंभीर आरोप बीजेपी पर लगे थे। ईवीएम में धांधली जो है उसकी भी बातें सामने आई थी कि ईवीएम से बड़ा जो बॉक्स है वो गाड़ी पे हमला कर दिया गया था। तो ऐसी तमाम खबरें जो है वो निकल कर सामने आई थी। कांग्रेस के चिन्ह को जो है मिटा दिया गया था, सियाही से पोत दिया गया था। त्रिपुरा इन्फोवे की तरफ से तमाम वो तस्वीरें दिखाई थी। तो आज आप देखिए कि यहाँ पर जो है मतदाताओं का मतदान है वो गिनती हो रहा है, लेकिन जो बीजेपी आगे चल रही थी वो अब 11 साढ़े 10 बजे के करीब जो है, बीच का जो अंतराल है, जब तक मैं खबर पढ़ रही हूँ तब तक त्रिपुरा से बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। तीनों राज्यों में चुनाव संपन्न होते ही दोस्तों आज काउंटिंग जो एग्जिट पोल सर्वे आ गए थे, उसमें त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार बनने पर बात की जा रही थी, बताई जा रही थी, और पूर्ण बहुमत की सरकार की बात हो रही थी। सर्वे में कहा गया था कि उसकी गठबंधन सरकार नागालैंड को बरकरार रख सकती है। एग्जिट पोल के मुताबिक मेघालय में कोनराड संगमा और की एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है, लेकिन जो
एग्जिट पोल है वो यहाँ पर साफ तौर पर ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। जो एग्जिट पोल लोगों को बताया गया था वो एग्जिट पोल धरा का धरा रहता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि मेघालय में अभी जो है फ़िलहाल टीएमसी बढ़त बनाई हुई है और त्रिपुरा में बीजेपी बढ़त की तरफ थी, लेकिन वो अब खिसकती भी नज़र आ रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा का जो दावा था वो दावा भी यहाँ पर पूरी तरीके से जो है ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखिए त्रिपुरा इन्फोवे की तरफ से भी एक बड़ी खबर जानकारी साझा की गई है कि कांग्रेस जो है वो लीड कर रही है पावी छाड़ा में। पावी छाड़ा जो त्रिपुरा कोई जगह है वहाँ पर कांग्रेस लीड कर रही है, सबसे आगे कांग्रेस चल रही है। और बार बार लगातार त्रिपुरा इन्फोवे जो वहाँ के लोकल चैनल हैं उनकी तरफ से ट्विटर हैंडल पर ये खबर, उनके वेब पोर्टल पर, उनके वेबसाइट पर छापते हुए नज़र आया जा रहा है कि यहाँ पर किस तरीके से जो है लीड कर रही है सीपीआईएम। अब देखिए एक बड़ी जानकारी ये भी दे दे कि सीपीआईएम जो है मनु से जो 39 है वहाँ पर किस तरीके से 39 नंबर जो सीट है वहाँ पर लीड करती भी नज़र आ रही है। ये इन्होंने इलेक्शन कमीशन का जो रिज़ल्ट है वो दिखाते हुए ट्वीट किया है। अब आप साफ तौर पर देख सकते हैं सीपीआईएम और कांग्रेस की जो बढ़त है वो लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो ये एक बड़ी जानकारी है दोस्तों कि बीजेपी जो है वो किस तरीके से यहाँ पर दावे, बड़े बड़े दावे हो रहे थे, वो दावे कहीं से कहीं तक यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। फ़िलहाल जो तस्वीरें नज़र आ रही है वो ये है कि बहुमत रुझान से दूर हो गई है बीजेपी, जहाँ पर मोदी जी, अमित शाह, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, तमाम बड़े चेहरे प्रचार कर रहे थे। बीजेपी की ही सरकार यहाँ पर पहले से ही थी, लेकिन वो बहुमत का जो दावा कर रही थी, बहुमत 12 बजे तक हम ले आएंगे, हम ही सरकार बना रहे हैं, वो बहुमत से बहुत दूर चली गई है, क्योंकि सीपीआईएम जो है यहाँ पर बढ़त बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी अब तक साझा कर रहे हैं दोस्तों कि इस वक्त जो है त्रिपुरा के हालात बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। त्रिपुरा की जनता जो उत्साह के साथ वोटिंग कर रही थी वो वोटिंग कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ ना इस्तेमाल हुआ हो, ऐसा अनुमान और अंदाज़ा लगाया जा सकता है। फिलहाल आप नेशन 360 के साथ बने रहें, आपको पल पल की अपडेट, पल पल की जानकारी, हर छोटी बड़ी अपडेट आपको आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।